नमस्कार दोस्तों। रीजनली महाराष्ट्र में से एक ऑनलाइन फ्रॉडस्टर अरेस्ट हुआ है जिसने करीब 200 लोगों को चीट किया था। ये करता क्या था, फेसबुक में एक एडवर्टाइजमेंट डाला था कि 2 घंटे के अंदर इंस्टेंट लोन मिल जाएगा 1 लाख से लेके 5 लाख तक का। तो जिनको पैसों की जरूरत थी वो इन्हें कॉन्टैक्ट करता था और ये बोलता था व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करने के लिए और साथ साथ में 5,000 रुपये आज कमीशन एंड प्रोसेसिंग फीस भी भेजने के लिए। तो जो लोग वो प्रोसेसिंग फीस भेज देता था उसके बाद ये व्हाट्सएप नंबर भी गया, ये भी गया। इसी तरह इसने करीब 200 लोगों को चीट किया, करीब 7 लाख रुपए इस तरह इसने कलेक्ट किया था। ये महान का नाम है विथाल बाबू जरांडे, केवल 33 साल का है और ये ओस्मानाबाद का रहने वाला है। आजकल क्राइम कमिट करने का जो एज है वो नीचे होते हुए जा रहा है। वैसे आजकल अगर आप देखोगे ये जो डिजिटल लेंडिंग स्कैम्स है ये बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर यह सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने लगा था क्योंकि लोगों को पैसों की जरूरत थी और जब इंस्टेंटली पैसे मिल जाएंगे लोग अक्सर इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड्स में फंस जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिजिटल लेंडिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वैसे दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड काफी सारे स्कैम्स रिपोर्ट हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से काफी सारे गाइडलाइंस भी रिसेंटली रिलीज हुआ था। तो डिजिटल लेंडिंग मतलब क्या होता है? It refers to lending through web platforms or mobile apps by use of technology. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वेब प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स के थ्रू जब पैसे लेंड करते हैं या फिर लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इसे आप डिजिटल लेंडिंग बोल सकते हैं। वैसे आजकल काफी सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पेमेंट बैंक्स वगैरह डिजिटल लेंडिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इट बेसिकली यूटिलाइजेस ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजीज एंड एल्गोरिथम्स फॉर कस्टमर एक्विजिशन। देखिए आजकल ऐसे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है आपका क्रेडिट इवैल्यूएशन करने के लिए। आपके रिकॉर्ड्स को फिजिकली चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने सिबिल स्कोर के बारे में सुना होगा। अगर आपको अपना सिबिल स्कोर चाहिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, है कि नहीं? आपका रिकॉर्ड्स को कोई फिजिकली चेक नहीं कर रहा है। बेसिकली आपका पैन कार्ड नंबर से आपके ट्रांसैक्शंस के बारे में उन्हें पता चल जाएगा। आपके ऊपर कोई लोन पेंडिंग है यह पता चलेगा। आप जितने बिल्स भरते हैं इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड बिल्स वो टाइम पे है या फिर आप बिल को पेंडिंग देखते हैं, ये सब आपका सिविल स्कोर को अफेक्ट करते हैं, है कि नहीं? तो आजकल ऐसे टेक्नोलॉजीज एंड एल्गोरिथम्स अवेलेबल है जिससे आपका क्रेडिट इवैल्यूएशन हो जाएगा, बैंकों की तरफ से डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएगा एंड अगर आपने पैसे नहीं भरा तो आपसे वो पैसे रिकवर करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। वैसे रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नवंबर 2021 को एक रिपोर्ट पब्लिश किया था डिजिटल लेंडिंग के बारे में। 2017 से लेके 2020 तक का डाटा अगर आप चेक करोगे तो डिजिटल लेंडिंग हैज सीन ये मोर देन 12 फोल्ड इंक्रीज। तो 12 फोल्ड इंक्रीज देखने को मिला है डिजिटल लेंडिंग में 2017 से लेके 2020 तक। आजकल अगर आप देखोगे काफी सारे लीगल मोबाइल लेंडिंग एप्स अवेलेबल है जो जेन्युइन है, रजिस्टर्ड है। आपको पैसे तो इंस्टेंटली मिल जाएगा पर इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। कुछ एग्जाम्पल्स है थनी, नवी, पेमी इंडिया, इंडिया लेंस एक्सेट्रा। नॉर्मल पर्सनल लोन्स के जगह लोग ये इंस्टेंट लोन्स के पीछे क्यों भागते हैं दोस्तों? इसका कारण यह है ये मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस डू नॉट क्वालिफाई फॉर लोन्स फ्रॉम बैंक्स इन पार्ट बिकॉज ऑफ ए लैक ऑफ कोलैटरल एंड ए पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोन प्रोसेस। देखिए एक तो ज्यादातर लोग जब बैंक में जाते हैं ना वो एलिजिबल नहीं होगा कोई भी लोन के लिए और ये लोन प्रोसेस के बारे में उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा। Among the 220 million Indians who are eligible for loans from legal financial institutions, only 33% have access to a bank account. मतलब इंडिया में 220 मिलियन लोग एलिजिबल है कोई भी लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए, पर केवल उसमें से 33% को बैंक अकाउंट का एक्सेस। इसका मतलब समझने के लिए लोन लेने का बेसिक क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया क्या है यह समझना जरूरी है। वो ये है 20 एंड 16 के बीच में एज होना चाहिए, एक साल में कम से कम 2,50,000 कमाना चाहिए। पर देखा जाएगा तो इंडिया में केवल 72 मिलियन दैट इज 33% के पास एक्टिव अकाउंट है एट ए बैंक और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। एक्टिव अकाउंट का मतलब क्या है? कहने के लिए बैंक अकाउंट तो है पर वो बैंक अकाउंट के थ्रू कोई ट्रांसैक्शन नहीं होता है। वैसे आपको पता होगा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जन धन योजना के बारे में जिसके थ्रू 315 मिलियन अकाउंट्स ओपन किया था। 2017 में फॉर्मल फाइनेंशियल कवरेज ऑफ इंडिया 80% तक पहुंचाया था जन धन योजना। इसके बावजूद इनएक्टिव अकाउंट्स बहुत ज्यादा है तो इसी वजह से वो लोन्स नहीं ले पाते और इसलिए इस तरह के इंस्टेंट मोबाइल लेंडिंग एप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इधर फायदा क्या है? आपका बेसिक क्राइटेरिया वगैरह देखा नहीं जाएगा, आपको इंस्टेंटली पैसे भी मिल जाएगा, बट
इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप पैसे नहीं भरेंगे, वो अलग अलग तरीके से वो पैसे रिकवर करने का कोशिश करेंगे। आप समझ गए होंगे अलग अलग तरीके मतलब क्या है। कभी कभी एक्सटॉर्शन होता है, थ्रेटनिंग होता है कि नहीं। तो जैसे कि आपने देखा, लीगल मोबाइल लेंडिंग इंडस्ट्री में काफी राइज हुआ है 2017 से लेके अब तक। इसी के साथ साथ काफी स्कैम एप्स भी इमर्ज हुआ है दोस्तों, सच एज रिच कैश, कैश फिश, बेस्ट पैसा, स्पीड लोन, हैप्पी वैलेट एक्सेट्रा। रिसेंटली आरबीआई का एक वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट आया था, उसमें से यह पता चला जनवरी एंड फरवरी 2021 के बीच में नियरली हाफ ऑफ 1100 डिजिटल लेंडिंग एप्स अवेलेबल इन इंडिया वेयर इलीगल। देखिए दोस्तों, मतलब 550 इलीगल डिजिटल लेंडिंग एप्स चल रहे थे इंडिया में। एंड गूगल प्ले स्टोर ने 205 सच एप्स को रिमूव भी किया है एज ऑफ नवंबर 2021। फिर भी देखिए दोस्तों, आज भी काफी सारे स्कैम एप्स अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर में भी और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में। और कुछ डाटा है दोस्तों, एक सर्वे से यह भी पता चला है 58% of citizens of India who used an instant loan app in the last 2 years were charged 25% इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों, नॉर्मल जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट रहता है वो 10 से लेके 14-15% तक रहता है, पर ये जो इंस्टेंट लोन ऐप जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, वो 25% पर एनम है। और जैसे कि आपको मैंने पहले बोला, जब ये जो इंस्टेंट मोबाइल लेंडिंग एप्स को पैसे वापस नहीं मिलते हैं, कोई अगर पैसे वापस नहीं भरते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेटन करते हैं, फिजिकली भी असोल्ट करने का भी चांसेस है कि नहीं। तो रिसेंटली अराउंड 150 कंप्लेंट्स ऑफ एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेलिंग बाय इंस्टेंट लोन मोबाइल एप्स रिपोर्ट हुआ था केवल चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में अगर 150 कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुआ है, तो पूरे इंडिया में मेनली सिटीज में कितने ऐसे केसेस रिपोर्ट हुआ होगा और अभी रिपोर्ट हो भी रहा होगा। जून 2022 को गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांता दास साहब ने इंडियन पब्लिक को अलर्ट किया था अबाउट नॉन रजिस्टर्ड डिजिटल मनी लेंडिंग एप्स। अगर किसी को इस तरह के इलीगल डिजिटल मनी लेंडिंग एप्स के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स हैं, तो पुलिस में जाके ये कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए इन्होंने एडवाइस किया था सबको। और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीपल्स डाटा, आरबीआई हैज ए पोर्टल, ये ध्यान दीजिएगा, साइबर बूस्ट करके आरबीआई का एक पोर्टल है दोस्तों, जहां पे आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा लीगल लेंडिंग कंपनीज के बारे में। द आरबीआई हैज आल्सो इश्यूड एडवाइजरीज टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू कीप ए चेक ऑन सच एप्लीकेशंस थ्रू देयर रेस्पेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो बेसिकली आरबीआई ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एक एडवाइजरी इशू किया है कि इस तरह के सारे इंस्टेंट मोबाइल लेंडिंग एप्लीकेशंस के ऊपर एक चेक रखने के लिए, बेसिकली उन्हें मॉनिटर करने के लिए थ्रू देयर रेस्पेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए, तो मेरा भी एक एडवाइस है आपके लिए कि इस तरह की इंस्टेंट मोबाइल लेंडिंग एप्स में जाके फंसना नहीं है। देखिए दोस्तों, सिंपल इकोनॉमिक्स है। अगर आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो सबसे पहले आपका जो खर्चा है वो कम करना है। अगर आपका एक महीने का खर्चा 10,000 है तो उसे 5,000 करने की कोशिश करो। अपने आप थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो, एडजस्ट करो। और तभी आपका कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आपको केवल जेन्युइन फाइनेंशियल एजेंसीज के पास ही जाना है। मोस्टली जो नेशनलाइज्ड बैंक्स वगैरह का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो इतना रीजनेबल मैं नहीं बोलूंगा, फिर भी कंपैरेटिवली रीजनेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।